2027 के लिए रचा गया ऐसा चक्रव्यूह बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल। इधर डिंपल यादव ने खाई कसम, उधर जेल से ही आजम खान हो गए एक्टिव। अखिलेश ने तैयार किया खेल, चाचा शिवपाल यादव ने बीजेपी को घेरने का बनाया सॉलिड प्लान। अभी से टेंशन में बीजेपी, जानिए क्या करने वाली है समाजवादी पार्टी। 2027 के चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव पूरे तरीके से अलग मूड में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी थी। इसके बाद लगा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई खेल कर सकता है तो वह अखिलेश यादव है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव तो तैयार है, मगर उनके साथ में डिंपल यादव ने जो बात कही है, डिंपल यादव ने जिस तरीके से हुंकार भरी है, और जेल के अंदर से ही आजम खान जिस तरीके से कहानी तैयार कर रहे हैं, और तो और चाचा शिवपाल यादव जो चक्रव्यूह रच रहे, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं कि गुरु 2027 के चुनाव में खेल तो हो सकता है। क्या कुछ तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है? चलिए आपको सब कुछ हम बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं शिवपाल यादव की तैयारी, उसके बाद आपको बताएंगे डिंपल कैसे बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रही है। देखिए, इस समय अगर बीजेपी से कोई सबसे ज्यादा नाराज है तो वो स्वर्ण समाज है। अगर भारतीय जनता पार्टी को यहां से वोट ना मिले तो उसको सबसे बड़ा झटका लगेगा। हमेशा से ब्राह्मण और ठाकुर वोट बीजेपी के लिए कोर वोट का काम करते आए हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा बड़ा बीजेपी को वोट यहीं से मिली है, और यह हमेशा बीजेपी के साथ रहे। लेकिन फिलहाल माहौल थोड़ा अलग है। शंकराचार्य का मामला हो या फिर यूजीसी का विवाद, बीजेपी के लिए परेशानी वाली चीजें खड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, तभी तो शिवपाल यादव ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मणों नेताओं से संपर्क किया जा रहा है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि बीजेपी में जो ब्राह्मण नेता यूजीसी और शंकराचार्य वाले मुद्दे पर विरोध जताने की नीयत रखते हैं, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है ताकि फ्यूचर में उनको अपनी तरफ लाया जा सके। अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी के लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी। शिवपाल यादव कहते आए हैं कि अगर कोई ब्राह्मण और ठाकुर को सम्मान दे सकता है तो वह समाजवादी पार्टी है। उधर शिवपाल यादव पूरे तरीके से लगे हुए हैं, और इधर डिंपल यादव ने भी बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार से घिरी भाजपा सरकार को पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की ताकत उखाड़ फेंकने का काम करेगी। भाजपा सरकार पीडीए वर्ग के साथ भेदभावपूर्ण नीतियां अपना रही है, चाहे वह नौकरियों का मामला हो, रोजगार, महंगाई या शिक्षा का। डिंपल यादव ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया है वह गंभीर है। इसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। डिंपल जिस तरीके से लगातार सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी का महिला वोट बैंक खिसकने का खेल हो सकता है, जो बीजेपी को बहुत महंगा पड़ सकेगा। यही वजह है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है। ऊपर से अखिलेश यादव भी कई सारे मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। शंकराचार्य के मुद्दे पर तो अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उन्होंने शंकराचार्य को प्रणाम किया, उनसे मुलाकात की, उनसे बात की। इसके बाद माना जा रहा है कि संतों का आशीर्वाद भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, आजम खान ने भी जेल के अंदर से ही समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। मुसलमानों के लिए पैगाम भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें एक रहना है। अगर ऐसा हो गया तो फिर 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी तगड़ी बढ़त ले सकती है। हालांकि आगे क्या होगा, चुनाव में महत्व नतीजे बताएंगे, लेकिन राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि चक्रव्यूह को तगड़ा रचा गया है। क्या लगता है 2027 में क्या अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।